हे एवरीवन, सो टुडे सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बिकॉज यू गाइज नो UIC असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ आउट एंड इसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इस टाइप से देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर तो आपको इधर दिखेगा कि इसके अंदर बोला हुआ है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है सो दैट शुड बी ऑन अ वाइट पेपर। ये किस में होना चाहिए? इट शुड बी ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। वाइट पेपर पे लिखना है आपको ब्लैक इंक के साथ में टेक्स्ट गिवन बिलो, जिसका टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। द हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश ओनली। आपकी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर ही होना चाहिए। एंड इफ इट इज़ रिटन बाय एनीबडी एल्स एंड अपलोडेड और एनी अदर लैंग्वेज में होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। वो इनवैलिड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इन द केस ऑफ candidates who cannot write may get the text of declaration type, वो अपना declaration टाइप करा सकते हैं जो लिख नहीं सकते and put their left hand thumb impression and if not able to sign also, अगर वो साइन भी नहीं कर सकते हैं तो उनको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पर लगाना है बिलो द टाइप डिक्लेरेशन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन। और इन्होंने बोला है इंश्योरिंग दैट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स एडहर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन जो इसमें दी हुई है। अब क्या क्या है यहाँ पर? सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मच, कि ऐसा नहीं होना चाहिए धुंधला वुंधला टाइप, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, अच्छे से विजिबल हो। एंड टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो क्या है? आई के आगे आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ है तो आई के आगे लिखना है आपको कॉमा लगा के जो आपका नाम है। देन हेयर बाय डिक्लेयर्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सब आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, इसी टाइप से लिखना है बिल्कुल एवरीथिंग। ये भी हेयर बाय के बाद में डिक्लेयर, देन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, true and valid and I will represent the supporting document as and when required। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है और ये कैंडिडेट की हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए एंड ऑल्सो इन इंग्लिश एंड शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स। आप इसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। जैसे भी आप लिखते हैं, जो भी आपका राइटिंग का फॉर्म है, जो रनिंग हैंड राइटिंग जिसको बेसिकली हम कहते हैं, तो कैपिटल लेटर्स का आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। यूजुअली आपने देखा होगा ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ें जिस टाइप से लिखी हुई है बिल्कुल उसी टाइप से आपको लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। सो इफ इट इज रिटन एंड अपलोडेड बाय एनीबडी एल्स और इन एनी अदर लैंग्वेज, आपको पता है इनवैलिड हो जाएगी, है ना। कीप द नेसेसरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैंड राइटिंग से रिलेटेड या जो आपका डेक्लेरेशन, जो हैंड रिटन डेक्लेरेशन है इससे रिलेटेड जो क्वेरी थी, आई होप आपके सॉल्व हो गए होंगे। फिर से एक बार बता देती हूँ, व्हाइट पेपर पे लिखना है आपको डेक्लेरेशन विद ब्लैक इंक और ये लिखना है जो यहां पर दिया हुआ है, ये लिखना है आई कॉमा आपका नाम कॉमा हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, ये वाला लिखना है आपको। कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, अपने रनिंग राइटिंग के अंदर आपको लिखना है, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। सो दैट्स इट। और अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है इससे रिलेटेड आपका या किसी और चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।